दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कामता से बंद, श्वास बंद। 3 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो
पाढवं हवै मङ्गलम् पाढवं हवै मङ्गलम्। रविवार का प्रोग्राम, आपके हाथ में गीत होगा, साधना गीत है। इस गीत से प्रारंभ करेंगे और जब प्रोग्राम होगा संडे का, इसी गीत से शुरू करेंगे, ताकि हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम इस वर्ष 3-4 गीत आपको मेमोराइज हो जाए। तो सिर्फ अभी देख देख के करेंगे, करते करते फिर याद हो जाए। मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी, मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी, आत्म रूप रो आभास मने कद मिलसी, आत्म रूप रो आभास मने कद मिलसी, पल पल सोचो रोज शब्द मारवाड़ी है, पर आपको समझ आ जाएंगे। और कभी गाते गाते आप उस एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, और सिर्फ शब्द पे ध्यान नहीं देना है, उन शब्दों का रसास्वादन करना है और आत्मामय बनना। इस साल हमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है, हमें दुनिया की किसी और की बात नहीं, स्वयं की बात करनी है। इसलिए ये गीत मारवाड़ी में, लेकिन शब्द बड़े ऐसे गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी मिलते जुलते हैं। कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में बता देंगे। मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी, मारो मनड़ो साधना में
चट्टान गिलसी मारो मानड़ो साधना में कदढ़सी निंदा प्रशंसा में सम रहनो निंदा प्रशंसा में सम रहनो तातो ठंडो सब कुछ सहनो तातो ठंडो सब कुछ राख्या उजला विचार सारा पाप जड़सी राख्या उजला विचार सारा पाप जड़सी मारो मनड़ो साधना में कदढ़सी पल पल सोचो रोज सवेरे पल पल सोचो रोज सवेरे मैली आत्मारी चादर मारी कदर तुलसी मैली आत्मारी चादर मारी कदर तुलसी मारो मनड़ो साधना में कदर जन्म मरण रो मेलो लाग्यो जन्म मरण रो मेलो बण सौदागरी रात्यों भाग्यो बण सौदागरी रात्यों भाग्यो देनदारी रो हिसाब आखिर देनो पड़सी देनदारी रो हिसाब आखिर देनो पड़सी मारो मनड़ो साधना में मैं ही मारो भाग्य विधाता मैं ही मारो भाग्य विधाता सुख रो दाता दुख रो दाता सुख रो दाता दुख रो बंद चेतनारा द्वार मारा कद खुलसी बंद चेतनारा द्वार मारा कद खुलसी मारो मनड़ो साधना में कदढ़सी आत्म रूप रो आभास माने कद मिलसी पल पल
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, मैं अपनी बात एक घटना से शुरू कर रही हूँ। घटना बनारस की है, किसी संत महात्मा की है। यद्यपि कहा यह जाता है ये एग्जाम्पल जीवंत एग्जाम्पल है, कितना सच है यह तो केवल ही जानते हैं। बात यूं बनी कि बनारस के एक संत हुए, प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे। प्रवचन करते करते कभी कभी व्यक्ति ऊब जाता है। यद्यपि अमेरिका का सिस्टम तो ऐसा नहीं, 15 दिन में एक बार प्रवचन करते हैं। इंडिया में तो सुबह प्रवचन करते हैं, सुबह दाल का सीरा परोसते हैं, शाम को वापिस नमकीन दाल के बड़े परोसते हैं। वो पचते नहीं, उससे पहले सुबह वापिस ऑडियंस तैयार रहती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि आते आते कभी पिछला भूल भी जाते होंगे, उल्टा हो जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जितनी भी आत्माएं विराजमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो आत्माएं ऐसी वैसी आत्माएं नहीं, हलुकर्मी आत्माएं हैं, बड़ी पवित्र आत्माएं हैं। और हमें अपनी आत्मा की बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी है। तो बात ये थी कि संत प्रवचन करते हैं और संत ने सोचा ये प्रवचन करते करते बहुत वर्ष बीत गए, अब मुझे विरक्ति लेनी है, विराम लेना है। और प्रवृत्ति से, प्रवचन भी एक प्रकार की प्रवृत्ति, एक प्रकार की एक्टिविटी है। और कहा जाता है जहाँ प्रवृत्ति होती है, जहाँ एक्शन होता है, एक्शन के साथ रिएक्शन भी होता है। और रिएक्शन अच्छा भी होता है और रिएक्शन बुरा भी होता है। कैसा भी रिएक्शन हो, लेकिन वह रिएक्शन हमें कर्मों को बाउंड कराने वाला होता है, कर्मों को अट्रैक्ट कराने वाला होता है। तो वह भी एक प्रकार की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति कभी कभी अच्छी और कभी कभी कुछ और हो सकती है। तो संत ने सोचा कि मुझे अब प्रवृत्ति से निवृत्ति की यात्रा करनी है। अब मुझे संसार से, राग से वैराग्य की यात्रा, यानी भीतर की यात्रा प्रारंभ करनी है। इसलिए लोगों से संपर्क नहीं करूंगा, भक्तजनों से संपर्क नहीं करूंगा और प्रवचन भी नहीं करूंगा। तो प्रवचन में अनाउंस कर दिया और श्रोतागण से पूछा, भक्तजनों से पूछा कि मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं कि अब मैं प्रवचन नहीं करूंगा। यदि मैं आपको कहूं कि हम आ गए, वेलकम हो गया, अब हम प्रवचन नहीं करेंगे, तो आप मुझे परमिशन दोगे? हाँ या ना? हाँ दोगे ना? नहीं दोगे। तो भक्तों ने कहा, अनुनय विनय का किया कि हम ऐसे कैसे आपको अनुमति देंगे, प्रवचन तो आप करोगे, आपको तकलीफ होती है, आप साधना करना चाहते हैं। लेकिन मुनि प्रवर, आप इस बात पर भी ध्यान दें, हमें मार्गदर्शन कौन देगा? न जाने आपकी किसी एक वाक्य से हमारा दिल बदल जाए, हमारी चेतना बदल जाए, हमारे लाइफ में यू टर्न आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, कब मोड़ आ जाए। फिर संतों ने कहा, संत ने कहा, मुनि महाराज ने कहा, देखो ऐसा करते हैं, यदि तुम लोगों की इतनी इच्छा है तो वंस ए ईयर, साल में, वर्ष में एक बार प्रवचन करूंगा।
लोगों ने सोचा, भक्तों ने सोचा, नहीं से तो कुछ अच्छा, नहीं से तो कुछ अच्छा, और अनुमति दे दी। जब प्रवचन का दिन था, निर्धारित समय था, एक ही दिन, और उस दिन सारे भक्तगण हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में भक्त लोग उपस्थित थे। संत महाराज स्टेज पे आए, सभा को संबोधित किया। आपको सुनना थोड़ा सा ध्यान से। सभा को संबोधित करते हुए संत ने कहा, दूरम 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 ओम आरम। प्रवचन संपन्न हो गया, संत वहां से विदा हो गए। सिर्फ 3 शब्द के साथ, दूरम दूरम दूरम, इन 3 शब्दों के साथ प्रवचन संपन्न हो गया। महाराज संत पधार गए अपने स्थान पर। ऑडियंस सोचने लगी, हो न हो, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और सोचा कि अरे इस प्रवचन सभा में एक चंडाल भी उपस्थित है। चंडाल नीची जाति के होते हैं, जाति अपनी अपनी होती है, अलग अलग जातियां होती हैं। तो किसी ने सोचा, हो न हो इस प्रवचन पंडाल में ये चंडाल था, इसीलिए संतों ने प्रवचन नहीं किया और कह दिया दूरम दूरम। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा। हम सब जानते हैं शब्द एक होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क अनेक खोपड़ियां होती हैं, अनेक मस्तिष्क हैं। अपने अपने मस्तिष्क के आधार पर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं और शब्द का अर्थ, मीनिंग निकालते हैं। 1 साल बीत गया और वर्ष बीतने के बाद में वापिस प्रवचन का समय आया। हजारों लोग उपस्थित हुए और उस सभा में वह चंडाल भी उपस्थित था। संत आए, सभा को संबोधित किया और संतों ने कहा, भक्तजनों, आप लोगों को याद होगा पिछले प्रवचन में हमने एक शब्द का प्रयोग किया था और एक ही शब्द का 3 बार प्रयोग किया था। मैं पूछना चाहता हूं जनता से कि आपने वर्ष भर में क्या सीखा उस शब्द से? आप भी सोच रहे होंगे क्या सीखा होगा, चिंतन कर रहे होंगे। लगभग पूरी ऑडियंस मौन थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। दूरम दूरम अर्थ कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, और बाद में वापस जैसे ही सभा विसर्जित हो गई, हम सुनते हैं लेकिन जब तक चिंतन नहीं करते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं, तब तक वो चीज हृदयंगम नहीं बनती। सुनना भी एक प्रकार का व्यसन बन गया। लोग कहते हैं कि एडिक्शन जो होता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, वही नशा है। लेकिन सुनना भी एक नशा है, बोलना भी एक नशा है। सुनना कैसे, ये हम जानते नहीं हैं, और जब तक सुनना हम जानेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में वह प्रवचन परिवर्तन भी नहीं लाएगा। यद्यपि कहते तो ये हैं, लिसन, स्पेलिंग क्या है लिसन की? LISTEN, लेकिन टी क्या है? टी क्या है? साइलेंट। साइलेंस है टी, राइट? उच्चारण नहीं करते। बट टी क्या कहता है आपने? साइलेंस योर थॉट और टॉक। जब आप प्रवचन सुनो, उस समय आपके थॉट्स, आपकी टॉक, ये दोनों यदि साइलेंस है, तब तो वो बात आपके दिमाग में उतरेगी। लेकिन हम जब प्रवचन करते हैं या प्रवचन सुनते हैं, उस समय आपका दिमाग साथ साथ में चलता है या नहीं चलता है? सच्ची सच्ची बताना। हम अपने साथ इवेल्युएट करते या नहीं करते? हम ये सोचते हैं, हाँ ये कहानी पहले भी सुनी हुई है, ठीक ही कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। दिमाग में विचार साथ में चलते या नहीं चलते?
जब तक कि लिसन शब्द में जो टी जो है वो साइलेंस है, साइलेंट है, वो ये कहती है साइलेंस योर थॉट और टॉक। आप विद अवेयरनेस, और मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ था लिसन विद थर्ड ईयर। ये दो कान से नहीं सुनना है, हमें तीसरे कान से सुनना है। कभी कभी मैं देखती हूँ, अभी आप लोग यहाँ पे होमवर्क करते, बच्चे भी बड़े लोग भी प्रवचन भी सुनते, साथ साथ में काम भी करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। हम कहते हैं सुन रहे हो ना, कभी कभी मुझको डाउट हो जाता है, जब हमारे सामने आप नहीं देखते हो तो डाउट हो जाता है, तो हम कहते सुन रहे हैं ना, हाँ हाँ सुनी जी, कान सुन रहा है मेरा। आप ये आंसर देते, प्राय ऑडियंस आप तो नहीं देते होंगे, लगभग ऑडियंस का आंसर ये रहता है कि मेरे कान सुन रहे हैं। बट आपको पता है हमारा जो सिस्टम है बॉडी का, सुनने का जो सिस्टम है, आउट ऑफ 100% में हमारा कान जब मैं सुनता हूं उस समय कितना काम करता है, कितने % काम करता है, कोई बता सकता है? 10%। ओके, क्लोज है 25%। और ठीक है, आप अपने हिसाब से बढ़िया उत्तर बताए, लगभग पास में था 7%। मैंने जहां पढ़ा है, जहां रिसर्च की एक आर्टिकल पढ़ रही थी, वहां पे ये लिखा हुआ था कि प्रॉपर लिसनिंग क्या है कि जब हम सुनते हैं तो हमारा कान जो यूज होता है वह सिर्फ 7% यूज होता है, लेकिन मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है वो 40% काम करता है, यूज होता है। और साथ साथ में 53% आपका आई कांटेक्ट काम करता है। 53% आई कांटेक्ट, 40% आपका दिल, आपका हार्ट और 7% आपका कान। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब प्रॉपर लिसनिंग होता है। घर में प्राय प्रॉब्लम होती है, जब लेडीज कभी कभी कहती हैं कि सुन रहे हो क्या? हाँ सुन रहा हूं ना, लेकिन लेडीज ये सोचती मेरे पर फोकस करे तो मुझे पता चले कि सुन रहा है या नहीं सुन रहे, राइट? लेकिन हमारे बॉडी का सिस्टम भी यही, हमारे जो प्रॉपर जो रिसर्चर है वो भी ये कह रहे हैं कि यदि आप इस मैकेनिज्म से सुनते हो तो कम से कम वो प्रॉपर लिसनिंग होगी, आपकी वह विद अवेयरनेस लिसनिंग होगी, और वो बात जो सुनी हुई बात यानी दिल और आंख से सुनी हुई बात आप कभी भूलोगे नहीं। लेकिन सिर्फ कान का तो 7% यूज होता है, आप दूसरा भी काम आंख से कहीं और देखते रहते हो और कहते मेरा कान खुला है, इसका मतलब है वो बात आप भूल भी सकते हो, वो बात आपको याद रहे कोई जरूरी नहीं है। तो कम से कम सुने तो उस परिषद में प्राय ऑडियंस लगभग ऐसा ही, किसी ने आंसर नहीं दिया, लेकिन यही सी प्रश्न का उत्तर जब संत ने चंडाल से पूछा, और चंडाल से पूछा कि तुमने कुछ सुना था उस दिन, उसने कहा प्रभु मैं निहाल हो गया, आपकी एक प्रवचन ने मेरी जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया, और आपका वह दिन, मुझ प्रवचन दूरम 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 दूरम, मुझे ऐसा लगा कि आप ये कह रहे हो दूरम दूरम, संसार से दूर चला जा, दूर चला जा और स्वयं में स्थित हो जा। उस दिन के बाद मैं स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया, स्वयं में स्थित हो गया, आत्मरमण करने लग गया और मैं सब चीजों से दूर हो गया। संत अवाक रह गए कि कहाँ मेरे फॉलोअर जो किस वे से सुन रहे हैं और कहाँ ये कि चंडाल किस लक्ष्य से इसने सुना, और संत तो दंग रह गए। और संत ने पूछा तूने क्या किया? उस चंडाल ने कहा प्रभु मैं चिंतन कर रहा था, आपने एक शब्द यूज किया 3 बार, दूरम दूरम दूरम, तो मैं दूर 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 यानी घर से दूर चला गया और कहीं जाकर के यानी एक आश्रम में, एक गुफा में जाकर के बैठ गया और बैठ के चिंतन कर रहा था कि मैं दुनिया से दूर हो जाऊंगा, मैं अपने रिलेटिव से दूर हो जाऊंगा, बट मैं शरीर से बंधा हुआ हूं, शरीर से बंधा हुआ हूं, शरीर से तो दूर नहीं हुआ,
मैं मन से बंधा हुआ हूँ, मन से तो दूर नहीं हुआ। मैं विचारों से बंधा हुआ हूँ, मैं विचारों से तो दूर नहीं हुआ। ऐसे चिंतन करते करते मैंने एक एक श्रृंखला को मैं तोड़ता गया और मुझे लगा कि जो आनंद स्वयं में स्थित होने में आता है वह आनंद इस दुनिया में नहीं है। संसार में हम रहते हैं, पर संसार शब्द स्वयं कहता है संसार, संसार यानी दूसरों को देखने में कोई सार नहीं है, सम स्वयं को देखने में ही सार है। तुम और किसी को मत देख, स्वयं को देख। और जो स्वयं को देखने में आनंद आता है और जो स्वयं को देखने में जो सार है वह सार और इस दुनिया में किसी को देखने में नहीं है। बंधुओं, खेद इस बात का है कि हम सारी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन स्वयं से बेखबर है। इंसान ने इतने आविष्कार कर लिए, इतनी चीजों का निर्माण कर लिया कि हम जो दूर की चीज थी उससे नजदीक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जो नजदीक की चीज है उसे हमेशा धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। कितना दूर है चंद्रलोक, है या नहीं? मंगल ग्रह कितना दूर है। हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की खुशी मनाते हैं, चंद्रलोक में यात्रा करने की भी खुशी मनाते हैं। आप इंडिया से छोड़कर कितने दूर आ गए हैं, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपनी जन्म भूमि को छोड़ करके हम कितने दूर आ गए हैं। और दूर की चीज आज निकट की बन गई है। आज ये अपना देश लग रहा है, सब कुछ अपना लगता है, लेकिन जो अपना है वह सपना लगता है। लेकिन जो सपना लगता है वह अपना है, और जो अपना लगता है वह सपना है। बात हमें स्वयं की करनी है, किसी दूसरों की नहीं करनी। और जब स्व में स्थित हो, जब व्यक्ति कहते हैं कि कभी कभी आदमी सोचता भी है, इंसान सोचता है कि मैं भीतर प्रवेश करूं, मैं अपने में अपने आप को देखूं, लेकिन बीच में दीवार है, बीच में कुछ न कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावटें हैं, आवरण है। वो आवरण, वो लोहा आवरण इतना स्ट्रॉन्ग है, उस आवरण के कारण मैं चाहता हुआ भी अपने भीतर मुड़कर नहीं देख सकता। लेकिन उस आवरण को तोड़ भी सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड्स इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दीवार है, उस दीवार को तोड़ने का साधन भी हमारे पास है, और उस दीवार को, उस आवरण को तोड़ने का कोई साधन है, वह साधन है अध्यात्म की चेतना। हमारे पास चेतना है, लेकिन हमें अध्यात्म की चेतना को जगाना होगा। जब तक अध्यात्म की चेतना नहीं जगेगी तब तक हम स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे, स्वयं के एग्जिस्टेंस को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अपेक्षा है कि हमें अध्यात्म की चेतना को जगाना होगा। प्रश्न होगा, अध्यात्म क्या? अध्यात्म यानी क्या? कुछ लोग कहते हैं धर्म और अध्यात्म एक है। हाँ, सापेक्ष सत्य है। हम अनेकांतवाद को मानते हैं, इसलिए धर्म अध्यात्म सभी एक कर देते हैं कभी कभार। लेकिन यदि हम गहराई से सोचे तो अध्यात्म क्या है? आपकी भाषा में क्या है अध्यात्म? अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन कैसे करोगे? ध्यान से। और हम तो अध्ययन की बात ही नहीं करेंगे आज, बस हम तो पूरे साल भर साधना की बात करेंगे। अध्यात्म सही बताया, वैसे थोड़ा बहुत और भी बताएगा? बोलो हसमुख भाई। अध्यात्म
word I don't know, so I can't even explain. You don't know word? Okay. In English we say spirituality, right? Spirituality. But spirituality का जो अर्थ निकलता है हिंदी में, अध्यात्म उस शब्द से ही अर्थ निकलता है, right? अभी पता चल जाएगा अध्यात्म में spirituality. स्वयं पर ध्यान करो, ठीक है? हाँ? चिंतन करो, right? ठीक है? Out from worldly things? से बाहर Okay. तो आप आत्मा के बारे में सोच सकोगे। ठीक है, अपने आप का अध्ययन करो। हाँ ठीक है, अपना अपना अध्ययन करो। दो अर्थ करेंगे हम। अध्यात्म शब्द जो है, शब्द का मीनिंग पर हम ध्यान दें तो वो शब्द ये कहता है अधि आत्मनि इति अध्यात्म। संस्कृत शब्द है, संस्कृत प्रधान शब्द है अधि आत्मनि इति अध्यात्म, यानी अपने आप में रहना अध्यात्म है। अपने आप में रहना, अपने आप को भूल जाना, जिसको प्रेक्षा ध्यान की भाषा में अपन कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना, वही अध्यात्म है। जब हम अध्यात्म और धर्म की बात करते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना। धर्म के दो रूप हैं, धर्म और अध्यात्म हम एक मिला देते हैं, बट एक मत करें, ये सापेक्ष सत्य है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के दो रूप हैं। एक रूप धर्म मीन्स रिलीजन, रिलीजन का एक रूप, धर्म का एक रूप है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और धर्म का दूसरा रूप है नैतिकता। ठीक है, बात क्लियर समझ में आई? एक रूप है अध्यात्म और एक रूप क्या है? नैतिकता। अब दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। धर्म, जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, धर्म जब आत्मानुमुखी होगा, हमें अपनी चेतना की तरफ ले जाने वाला होगा, वह है अध्यात्म। वही धर्म जब हमें व्यवहार में जीना सिखाता है, व्यवहार जगत में, वो समाजोन्मुखी, सोसाइटी की ओर हम जब ध्यान देकर के कोई चीज करते हैं, वह होती है नैतिकता। आत्मानुमुखी धर्म अध्यात्म, समाजोन्मुखी धर्म नैतिकता। हम बात ये कर रहे हैं कि हम समाज में बैठे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी को गौण नहीं कर सकते हैं। समाज को गौण करके, नेग्लेक्ट करके हम अपनी आत्मा की बात नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं आज के दिन आप लोगों को ये कहना चाहती हूं कि व्यवहार में जी करके, व्यवहार में इतने रच-पच जाए कि व्यवहार मुख्य बन जाए, आत्मा गौण बन जाए, वहां मूल में भूल है। होता यूं ही है कि जब हम व्यवहार में जीते हैं तो प्राय लोगों को कहते हैं, कभी भी ये फोन कर लो या कभी किसी को, शायद कल की बात बताऊं मैं, कल एक दो जन से बात करने का मेरे का काम पड़ा, तो मैंने कहा प्रवचन है, मैंने कहा हाँ, कल सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे प्रवचन है। जिससे भी बात की वो इस सभा में कोई नहीं है अभी। उन्होंने कहा समनी जी, हाँ प्रवचन में आना तो है, लेकिन आपको पता है क्या, उस बहन के ठीक नहीं है, इसलिए उसको पूछने जाना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, पूछने जाना, उसको देखना, उसको मिलना इज नेसेसरी, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट आपने अपनी चीज को गौण करके किस चीज को मुख्य बनाया? समाज गौण नहीं करना है। बट हम ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, 1 घंटा प्रवचन सुन करके फिर चले जाएंगे तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो जहां आप अपनी बात भी हो जाएगी, आपको अपनी बात भी हो जाएगी, और समाज में बैठे हैं तो व्यवहार भी निभाना पड़ता है। तो धर्म के दो रूप हैं, अध्यात्म और नैतिकता। व्यवहार, नैतिकता का इंग्लिश वर्ड मॉरलिटी,
मॉरलिटी। अपन कहते हैं ना कि जैसे आचार्य तुलसी कहा करते थे कि आप गृहस्थ हो, श्रावक हो, आपको जॉब कमाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार में बिजनेस में कहीं कहीं थोड़ा कुछ और भी चलता है। फिर भी आचार्य श्री ये फरमाया करते थे कि मिनिमम जहां तक आप बचो उतना बचो और उस चीज का भी ध्यान में रखो। ठीक है। और दूसरी बात अपन ये कहे कि जो एक्टिविटी, जो क्रिया मेरी आत्मा को पवित्र बनाने में सहयोगी बनती है वह है अध्यात्म। यदि मैं सामायिक कर रहा हूं लेकिन वह सामायिक मेरी आत्मा की प्योरिटी के लिए नहीं, मैं किसी और को दिखाने के लिए कर रहा हूं, दैट इज नॉट अध्यात्म, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। राइट। मैं यह जेवीबी में आता हूं, जेवीबी में किस लिए? सबरी जी को खुश करने के लिए। यदि सबरी जी के लिए खुश करने के लिए आता हूं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। बट आप अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, अपनी चेतना को खुश करने के लिए, अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए आते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वह चीज आपको कुछ देगी। तो दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक है। और यदि इसी अध्यात्म को मैं आचार्य यशो विजय जी की भाषा में कहूं तो अध्यात्म सार एक ग्रंथ लिखा है, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं आचार्य यशो विजय जी। उन्होंने अध्यात्म सार यानी अध्यात्म का आत्मा का सार क्या, उसमें ग्रंथ लिखा है, पूरा एक बुक लिखी है। उस बुक में अध्यात्म की डेफिनेशन लिखी है। और डेफिनेशन क्या बताई उन्होंने? गत मोहाधिकाराणम आत्मान मधिकृत्या प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तद अध्यात्मम जगुर्जीना। और डेफिनेशन अध्यात्म की बहुत गहरी बताई है और लिखा है गत मोहाधिकाराणाम, जब मोह का अधिकार चला जाता है, यानी मोह राजा है, अटैचमेंट, अवर्जन, जब मोह का अधिकार चला जाता है, चेतना को अधिकृत्य यानी चेतना को केंद्र बिंदु में रख करके यदि मैं कोई भी शुद्ध क्रिया करता हूं, कोई भी शुद्ध क्रिया करता हूं, दैट इज अध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। मेरी कोई भी प्योर एक्टिविटी जो है वह प्योर एक्टिविटी मेरी चेतना की ओर मुझे ले जाने वाली है, दैट इज अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ये अध्यात्म। तो अध्यात्म की चेतना यदि मेरी जग जाए भीतर में तो कम से कम मैं स्वयं में स्थित हो सकता हूं। स्वयं में स्थित होने के लिए अपने आप को भूलना होगा। और अपने आप को ऐसे नहीं भूलना जैसे थॉमस एडिसन की बात आती है। थॉमस एडिसन यूएस के ही हैं, फेमस वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात है, घटना ऐसी आती है, आपकी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई मुझे नहीं पता। कहते हैं कि थॉमस एडिसन एक बार वो राशन की क्यू में खड़े थे और उस क्यू में खड़े थे और एक व्यक्ति उनको आवाज लगा रहे थे, थॉमस थॉमस थॉमस। और थॉमस एडिसन मीन्स इधर उधर देख रहे हैं बट कुछ पहचान नहीं पा रहे हैं और खड़े हैं, कुछ आंसर नहीं दे रहे थे। और जो व्यक्ति उनको आवाज लगा रहा था तो एडिसन का फोटो कहीं न्यूज़पेपर में देखा और न्यूज़पेपर में देख करके उसने पहचाना कि एडिसन ही है, इसलिए वो आवाज लगा रहा था। बट एडिसन कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। कहते हैं कि थॉमस एडिसन के ठीक पीछे एक व्यक्ति और खड़ा था और वह व्यक्ति भी जानता था एडिसन को। वो ये सोच रहा था कि जवाब क्यों नहीं दे रहा है, एडिसन तो यही है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो आखिर उस जो पीछे खड़ा था उसका नेक्स्ट जो व्यक्ति, उसने पूछा कि आपको बुला रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो एडिसन क्या कहते हैं? एडिसन कहते हैं हाँ मैं यही सोच रहा था, ये नाम जो पुकारा जा रहा है वह नाम मैंने कहीं सुना है। वो भुलक्कड़ प्रकृति के थे,
सारी दुनिया की पदार्थ की खोज, गूढ़ रहस्यों की खोज करने वाले थे, लेकिन गूढ़ रहस्यों की खोज करते करते भी व्यक्ति स्वयं को पहचाने, कोई जरूरी नहीं। ऑब्जेक्ट पे हम रिसर्च करते हैं, लेकिन जब तक सब्जेक्ट को हम नहीं देखेंगे और सब्जेक्ट का चिंतन नहीं करेंगे तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। कुछ भी साथ लेके नहीं आए और कुछ भी साथ में ले जाने वाले नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी सारी दौड़ पदार्थ जगत की तरफ होती है, हमारी सारी दौड़ ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, हमारी सारी दौड़ व्यवहार जगत में होती है। लेकिन बंधुओं, जब तक हम इस प्रवाह में बहते रहेंगे और इस प्रवाह से बाहर ऊपर नहीं उठेंगे, इस प्रवाह से बाहर नहीं आएंगे और 2 क्षण भी हम आंख बंद करके ये नहीं सोचेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं परिमल प्रज्ञा हूं, क्या मैं शरीर हूं, कौन हूं मैं? कभी सोचते हैं, कभी चिंतन करते हैं? क्या कभी हम सारी दुनिया को छोड़ करके भी, सारे काम छोड़ के, आंख बंद करके अपने आप में आने का प्रयत्न करते हैं? और जब तक अपने आप में आने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक खाली के खाली रहेंगे। इसीलिए हमने सोचा है इस वर्ष आचार्य तुलसी का एक ग्रंथ है अध्यात्म पदावली, उसी के ऊपर मैं कर रही हूं, तो उसी की सीरीज चलाएंगे। और उसका पहला श्लोक है, अभी तो नहीं, नेक्स्ट जब भी आप बैठो, आपके फोल्डर में पीछे हैं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। फोल्डर में आपकी गीतिकाएं हैं, भजन है, भजन के साथ साथ पीछे वो अध्यात्म पदावली भी है। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि कम से कम वो फोटोकॉपी तो की हुई है, उसमें न रह जाए और हमारी उम्र बढ़ती जाए और कहीं वही पुराने पेपर पुराने ना हो जाए। तो अध्यात्म पदावली उसके पीछे है। तो जब बैठोगे बीच में हलचल ना करे कि आपको पता चल गया कि मुझे कम पसंद है। जब भी आप आओ वहां से फोल्डर उठाओ और उस फोल्डर के पीछे अध्यात्म पदावली और एक गीत का पेपर उसके बीच डाल देना, उसी से हमारा स्टार्ट होगा, ताकि आपको एक एक शब्द का अर्थ भी पता चलता रहेगा आपको। तो उसका पहला गाथा है, मूल स्रोत है धर्म का, मूल स्रोत है धर्म का, आत्मा की पहचान, एके साधे सब सदे, यही परम विज्ञान। मूल स्रोत है धर्म का, आत्मा की पहचान, एके साधे सब सदे, यही परम विज्ञान। तो धर्म का मूल स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? मूल रिलीजन का मूल सोर्स क्या है? आत्मा की पहचान, स्वयं की पहचान। एके साधे सब सदे, यानी जो स्वयं को जानता है वो सारी दुनिया को जानता है, और जो सारी दुनिया को जानता है वो स्वयं को जानता है। तो हमें स्वयं को जानने की बात करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। शरीर और चेतना दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? आप एक एग्जाम्पल से समझे। आप ओम शब्द को जानते हैं? ओम, ओम, राइट? ओम कैसे लिखते हैं? लिखना भी आता है ओम? थोड़ा थोड़ा चीज भी क्या, थोड़ा भले सुने कम, थोड़ी नई चीज भी सीखो। ओम को लिख के मुझे बताएगा कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो ऐसा है, आज तो अपने 5 मिनट ही बाकी हैं और भजन भी करते हो आप, मुझे पता है, क्योंकि यद्यपि इस रविवार का मैंने देखा नहीं, अक्षय प्रेम जी को जरूर पूछा मैंने क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो वंदामी ने मेरे को बताया था कि भी पीछे भजन भी करते होंगे 15 मिनट। तो कहीं ऐसा आपको न लगे कि वही हमारा पूरा स्केड्यूल चेंज हो गया। मैं चेंज भी करना नहीं चाहती, जैसा आपका चले वैसा, लेकिन एक प्रश्न छोड़ देती हूँ। अब प्रश्न ये है, ओम कैसे लिखते हैं? ओम हमें क्या संदेश देता है?
ओम शब्द एक है या दो है? मेरे क्वेश्चन, मैंने 3 शब्द कर दिया, 3 क्वेश्चन कर दिए एक साथ। स्वर में कह रही हूं मैं, शब्द एक है या 2? स्वर 3 कैसे हो गए? 9। हाँ वैसे ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, वैसे आप कह रहे हो ठीक है। हाँ तो ओम शब्द के, मेरा थोड़ा सा ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रही हूं। ओम शब्द लिखते कैसे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ओम शब्द में कितने अक्षर हैं, लिखने में कितने, बोलने में कितने, और ये क्या संदेश देता है। ठीक है, ये संदेश जो मैं दे रही हूं इसके माध्यम से, वो संदेश ओम ये देगा कि चेतना और बॉडी, इसके बारे में क्या संदेश है, क्लू दे देती हूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि हम अध्यात्म की बात करेंगे, चेतना की बात करेंगे, और इस क्रम में आगे हम 5-5 लोग एक बार साथ में रिपीट करेंगे बाद में, जब आपके पास फोल्डर होगा, कि भाई आखिर इबादत तत्व क्या है, उसके साधक तत्व क्या है, कौन हर्डल्स बनते हैं, कौन स्ट्रगल्स है बीच में, थोड़ी सी चर्चा फिर इस क्रम में हम आगे जैसे क्रम से चलेगा। वैसा आपका क्रम भी कोई नहीं है तो मिस वैसा भी नहीं, और दोनों बात हो जाएगी। ओम अरहम ओम